मैं हूं डॉक्टर अनुराग अग्रवाल। आई एम वर्किंग एज डायरेक्टर एंड हेड ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी एट मैरिंगो एशिया हॉस्पिटल फरीदाबाद। आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है आप लोगों को ये बताने के लिए कि हमने फर्स्ट टाइम एक सर्जरी करी है, एक सर्जरी एग्जीक्यूट करी है जिसको बोलते हैं हम टेली प्रॉक्टर रोबोटिक सर्जरी। ये अपनी तरीके की पहली सर्जरी है जो कि इंडिया में पहली बार हुई है। जैसे रोबोटिक सर्जरीज होती हैं, रोबोटिक सर्जरीज के लिए हमें जो सर्जन्स वहाँ पे कहीं पर भी रिमोट एरियाज़ में या टायर 2 टायर 3 सिटीज़ या कहीं पर भी रोबोट लेते हैं और रोबोटिक सर्जरीज करते हैं, तो हमें वहाँ पे उनको गाइडेंस करने के लिए वहाँ पे जाना पड़ता है उनको। तो हमारा उसमें ट्रैवल एक्सपेंसेस भी होता है और हमारा टाइम भी उसके अंदर लगता है। तो हमने एक सर्जरी निकाली है टेली प्रॉक्टर रोबोटिक सर्जरी, जिसके अंदर की हम यहीं बैठे बैठे उनको वहाँ पर सर्जरी करवा देंगे, रोबोटिक सर्जरी करवा देंगे विद द सक्सेसफुल आउटकम, विद द बेस्ट रिजल्ट्स। और ऐसे रिमोट एरियाज के अंदर भी पेशेंट को रोबोटिक सर्जरीज मुहैया हो पाएगी, उनको ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, ना ही हमें ट्रैवल करना पड़ेगा, ना उनको ट्रैवल करना पड़ेगा, और उनकी सर्जरी भी सक्सेसफुल हो जाएगी। तो इसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वहाँ के सर्जन को प्री प्लानिंग करना। सबसे पहले प्लानिंग करना होता है उनको, वो डिफ़िकल्ट होता है करने के लिए, वो हम यहीं से करके देंगे उनको। सेकंड होता है कि वहाँ पर उनको गैप बैलेंसिंग करना। गैप बैलेंसिंग करना का मतलब है कि जिससे कि नी स्टेबल रहे चलते वक्त भी और मोड़ते वक्त भी, तो जिससे मुड़े भी नी और अपना सीधा भी हो और पेशेंट का नी बैलेंस भी हो, जिससे कि चलते वक्त उनको लंगड़ाहट ना है और वो गिर ना जाए। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। इसको करने में सर्जन को टाइम लगता है, उसका लर्निंग कर्व ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे सर्जन्स इस सर्जरी को गिव अप कर जाते हैं। तो उसी के लिए हमको वहाँ पे जाना पड़ता है। तो यही अब हम यहाँ से टेली प्रॉक्टर सर्जरी से उनको गाइड करके ये सारे जो शॉर्टकमिंग्स हैं इनको हम दूर कर देंगे और वो वहाँ पे अपना सर्जरी सक्सेसफुल कर पाएंगे। दो केस आपने दिखाए यहाँ पर अभी प्रोजेक्टर के माध्यम से, वो क्या केस थे जो मैरिंगो से जुड़े हुए? इसके अंदर जो ये पेशेंट थे इनको एडवांस ऑस्टियोआर्थराइटिस नीज था, इनको वेरस डिफॉर्मिटीज थी, पेशेंट को चलने में प्रॉब्लम थी, चलने में काफ़ी दर्द होता था और चलते हुए लिम्पिंग थी इन पेशेंट्स को। और इन पेशेंट्स को हमने रोबोटिक सर्जरीज द्वारा टेली रोबोटिक सर्जरी करी। एक के अंदर हॉस्पिटल में ही करी हमने सर्जरी, जिसके अंदर कि मैं अपने लॉन्च में था, ओपीडी में था, और वहाँ से हमने सर्जरी एग्जीक्यूट करी मैंने। दूसरी सर्जरी मैंने पलवल में करी। पलवल के डॉक्टर थे डॉक्टर इंद्रजीत, गुरु नानक हॉस्पिटल में, उन्होंने सर्जरी एग्जीक्यूट करी और यहाँ से मैंने उनको पूरा टेली प्रॉक्टर करके गाइडेंस किया और सर्जरी हुई उनकी। बात करें जो पहले इस तरह से सर्जरी की जाती है नी रिप्लेसमेंट की, इससे कितना आसान हो जाता है और कितना सक्सेसफुल रेट है? देखिए, ये सर्जरी पहले जो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी थी वो कन्वेंशनल थी। अब हम बात कर रहे हैं रोबोटिक सर्जरी की। रोबोटिक सर्जरी जैसा हर फील्ड के अंदर आप रोबोटिक सर्जरीज के बारे में देखते होंगे कि हर फील्ड के अंदर रोबोटिक सर्जरीज हो रही हैं, रोबोटिक सर्जरीज के आउटकम्स काफ़ी अच्छे हैं। ऐसे ही नी रिप्लेसमेंट में रोबोटिक सर्जरीज के काफ़ी अच्छे आउटकम्स हैं। तो रोबोटिक सर्जरी हम अपने सेंटर में फॉर लास्ट 3 ईयर्स से कर रहे हैं। अब हमने टेली प्रॉक्टर सर्जरी स्टार्ट करी है, तो ये बाहर जैसे टायर 2 सिटीज़ हैं, टायर 3 सिटीज़ हैं, रिमोट एरियाज़ में जहाँ पे लोगों को रोबोटिक सर्जरीज अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे ये अब सर्जरीज हम एक्सटेंशन करके अवेलेबल कराएंगे। मैं जानना चाहें तो इससे लोगों को फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा, इसमें फायदा सबसे बड़ा ये होगा कि अपने शहर में रहते हुए ही उनको ट्रैवल नहीं करना है ए क्लास सिटीज़ में, और अपने शहर में ही उनकी रोबोटिक सर्जरीज हो जाएगी और जो रोबोटिक सर्जरीज के फायदे हैं वो उनको मिलेंगे। डॉक्टर साहब, इसकी लाइफ साइकिल क्या है जो आप नी रिप्लेसमेंट करते हैं? जैसे हम जो कन्वेंशनल नी रिप्लेसमेंट करते हैं, रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट करते हैं, तो रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट में 5 से 10 साल इम्प्लांट की लाइफ ज़्यादा हो जाती है। सर्जरी के दौरान अगर रोबोट मूव करना बंद कर दे तो उसके लिए कोई इंजीनियर या कुछ वहाँ पे रहते हैं? देखिए, उस समय रोबोटिक के टेक्नीशियंस अवेलेबल रहते हैं, तो रोबोटिक का जो टेक्नीशियन है वो उस चीज़ को रिपेयर करने की उसी समय कोशिश करता है। अगर कोई छोटा मोटा दिक्कत है तो वो वहीं की वहीं रिपेयर करके सर्जरी को आगे हम कर लेते हैं, लेकिन अगर बड़ा रिपेयर है तो फिर हमें रोकनी पड़ती है। पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई रोबोट रुक गया, तो हम आगे उसको फर्दर कन्वेंशनल मेथड से कर सकते हैं। सर, अभी तक कितनी रोबोटिक सर्जरी कराई गई है? नहीं, अभी तक हमारे ही हॉस्पिटल में कोई ऑलमोस्ट 800 to 1000 रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट हो चुके हैं। बाकी
काफ़ी सेंटर्स हैं, मोर देन 100 सेंटर्स हैं इंडिया में जिसमें रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज हो रही हैं। एक सर्जरी को कितना समय लगता है? पहले जो सर्जरी होते थे और अभी जो रोबोटिक होते हैं उन दोनों का डिफरेंस क्या होता है? नहीं, पहले तो कन्वेंशनल मेथड से होती थी सर्जरी, अब रोबोटिक मेथड से सर्जरी होती है। रोबोटिक सर्जरी से ज़्यादा एक्यूरेसी है, ज़्यादा प्रिसीजन है, अलाइनमेंट ज़्यादा अच्छा है, पेशेंट का नी मूवमेंट ज़्यादा आता है, पेशेंट की रिकवरी फास्ट होती है, पेन बाद में कम होता है और पेशेंट की जो सर्जरी है वो ज़्यादा टाइम तक चलती है। एक सर्जरी मेडिसिन